हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के बारे में, जो कल हो गया। फाइनल ख़त्म हो गया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और फाइनल में इंडिया ने वन साइडेड न्यूजीलैंड को हरा दिया है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और फाइनल जिस तरह का वन साइडेड हुआ है, ऐसा तो मैक्सिमम लोग नहीं एक्सपेक्ट किए थे। इवन जिस तरह से फाइनल में एंट्री दोनों टीमों का हुआ था, न्यूजीलैंड थोड़ा ज़्यादा फेवरेट लग रहा था। मैं भी ये बात बोला था, लेकिन क्रिकेट में जैसा कि कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है, तो वही हुआ। क्योंकि देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग में इंडिया यूएसए के खिलाफ हल्का सा फंसा था, लेकिन वो कमज़ोर टीम थी तो इंडिया वहाँ से निकल गया था। लेकिन इसी वेन्यू पे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, और इंडिया चेस कर रहा था उसमें, और काफ़ी बुरी तरह से साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था। और उसी साउथ अफ्रीका को फाइनल में न्यूजीलैंड बुरी तरह से एक तरफा 9 विकेट से हरा के फाइनल में पहुंचा था। अब देखिए, इंडिया जिससे बुरी तरह हार गया साउथ अफ्रीका से, उसी साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से 9 विकेट से हरा के न्यूजीलैंड आया था फाइनल में, ठीक है। और इंडिया फाइनल में आया था इंग्लैंड को हरा के। नो डाउट इंडिया 250 प्लस स्कोर किया था, लेकिन खाली 7 रन से जीत पाया था। और थोड़ा सा बेवकूफ़ी नहीं हुआ होता तो इंग्लैंड वाले चेस कर गए होते, ठीक। तो देखा जाए तो इंडियन टीम से ज़्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस और रिजल्ट के साथ न्यूजीलैंड एंट्री किया था फाइनल में। लेकिन जैसा कि देखिए, बिग ओकेशन पे होता है, बड़े मंच पे, जो ज़्यादा बेटर प्रेशर हैंडल करता है, ज़्यादा बेटर डिसीजंस लेता है, वो भारी पड़ता है। तो फाइनल में देखा जाए तो मिचेल सेंटनर टॉस तो जीत गया। यहाँ पे देखो, बहुत मैटर नहीं था पहले बैटिंग या बाद में बैटिंग। हाँ, मिचेल सेंटनर टॉस जीता और वो बॉलिंग लिया। उसका डिसीजन ओवरऑल अब गलत साबित हो गया, क्योंकि वो मैच हार गया। अगर वो जीतता तो उसका डिसीजन सही साबित हो जाता। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी बड़े मैच हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, और आपके पास अगर वो दमखम है, तो टॉस जीत के बैटिंग लीजिए। अगर टॉस जीतते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बॉलिंग लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो टॉस जीत के बैटिंग लीजिए और बोर्ड पे स्कोर लगाइए। क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल में अगर आप बड़ा स्कोर लगा देते हैं तो उसे चेस करना मुश्किल होता है, प्रेशर बहुत आ जाता है, तमाम चीज़ें चलती हैं दिमाग में, मेंटल गेम होता है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा मेंटल गेम है, ठीक है। तो मिचेल सेंटनर जो कैप्टन है न्यूजीलैंड का, वो टॉस जीत के ले तो लिया बॉलिंग, लेकिन इंडिया का जिस तरह से ज़बरदस्त शुरुआत हुआ, अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट में चला नहीं था, आउटस्टैंडिंग 50 बना दिया। फिर संजू सैमसन ज़बरदस्त, आई थिंक 89 बनाया बैक टू बैक। इससे पहले भी 89 था उसका सेमीफाइनल में। और ईशान किशन भी काफ़ी ज़बरदस्त 50 बना दिया। तो इंडिया का टॉप 3 जिस तरह से चला, मुझे तो लग रहा था ये 250-300 रन इंडिया बना सकती थी, जिस तरह का हिसाब चल रहा था। अब देखो, इंडिया जीत गया तो सारा काम ही छुप जाएगा, लेकिन कुछ जो है स्ट्रेटजी गलत था मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत। तो जीत गए तो खैर अब सब बराबर है। खास करके जब ईशान किशन का विकेट गिरा, तीसरा विकेट, तो बैटिंग करने, अगर इंडियन टीम में इस समय देखा जाए तो सबसे बिगेस्ट हिटर, सबसे अच्छा छक्के मारने वाला प्लेयर जो है वो शिवम दुबे है। वो हार्दिक पांड्या से भी बड़ा हिटर है, ठीक है। तो कायदे से जितना ओवर बचा था उस समय आना चाहिए था शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या के जगह, और फिर विकेट गिरता तब हार्दिक पांड्या को आना चाहिए था। और फिर अगर विकेट गिरता तब तिलक वर्मा को आना चाहिए था। फिर विकेट गिरता तब अक्षर पटेल को आना चाहिए था। और फिर विकेट गिरता, सारे बैट्समैन ख़त्म हो जाते, तब इस भगड़बाज सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए था। क्योंकि ये तो पूरा टूर्नामेंट में अपने ही टीम को हरवाने का सारा प्रयास किया देखा जाए तो, ठीक है। फाइनल में भी देखिए आप, आउटसाइड ऑफ स्टंप, एकदम 8वें स्टंप की बॉल, जो मतलब बैकफुट पंच वगैरह भी नहीं लगेगा, कट मारने वाली बॉल है, उसको मार रहा है फाइन लेग पे, स्क्वायर लेग पे, और कैच होके आउट होके जा रहा है पहली बॉल। मतलब क्या ही कहे उस पर। मैं तो पहले ही कहा था कि सूर्य कुमार यादव किस बेस पर टीम का कैप्टन है, ये बिल्कुल मतलब समझ से परे है। खैर चलो, अब तो T20 वर्ल्ड कप जीत गया, इतिहास में उसका भी नाम लिखा गया। इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है। इतिहास से कभी गधे घोड़े का पता नहीं चलता है। तमाम गधे हैं जो इतिहास में घोड़े बना दिए गए, और तमाम घोड़े हैं जिनका कहीं नामो निशान नहीं है।
ठीक है। तो इतिहास जब भी पढ़ें तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, अपना लॉजिकल दिमाग ज़रूर लगाएं। तो फाइनल में भी सूर्य कुमार यादव का तो कोई कंट्रीब्यूशन रहा नहीं। और जहाँ तक रही कैप्टनसी का बात, कुछ लोग कैप्टनसी कहेंगे, तो देखो जितने भी ग्रेट कैप्टन्स हुए हैं ना, जैसे धोनी को आप कभी नहीं देखोगे कि वो बार बार देख रहा है कोच की तरफ और कोच उसको कुछ इशारा कर रहा है और वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। सौरव गांगुली ऐसा नहीं मिलेगा आपको, रिकी पॉन्टिंग नहीं मिलेगा, विराट कोहली नहीं मिलेगा। तो जितने भी ग्रेट कैप्टन्स होते हैं एटलीस्ट वो ऑन द फील्ड डिसीजंस खुद लेते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ब्रेक वगैरह हुआ, उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया, कोच का बात सुन ली, अलग बात है। इवन देखो विराट कोहली कैप्टन था तो अनिल कुंबले जैसे कोच को कोचिंग छोड़नी पड़ गई थी, क्योंकि वो खुद से डिसीजन लेना पसंद करता था, इंटरफेयर उसको ज़्यादा पसंद नहीं था। तो ग्रेट कैप्टन्स का एक क्वालिटी होता है। सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप जीत गए हैं, अच्छी बात है, पूरी इंडियन टीम को बधाई है, उसको भी बधाई है भाई। एज अ कैप्टन उसका नाम तो लिखा ही जाएगा, लेकिन उसको कैप्टनसी में अगर मुझे नंबर देना रहेगा तो मैं उसको 0 नंबर दूंगा, क्योंकि रियल कैप्टन तो गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर एक एक चीज़ उसको बताता है और वही वो करता है, हर बार उसको वो देखता है। आप देखो अगला ओवर कौन करेगा, गौतम गंभीर बताता है, कौन सा फील्डर कहाँ कहाँ चेंज होगा, ये सब गौतम गंभीर डिसाइड करता है। ईच एंड एवरीथिंग गौतम गंभीर डिसाइड करता है। ये जस्ट एक पपेट है सूर्य कुमार यादव, और इसका परफॉर्मेंस भी किसी काम का नहीं है कि ये गौतम गंभीर के सामने स्टैंड कर सके। जितना बड़ा प्लेयर रहा है गौतम गंभीर, एज अ प्लेयर वर्ल्ड कप जीता है, IPL का टाइटल जीता है, एज अ कोच भी IPL का टाइटल जिताया है, तो गौतम गंभीर के सामने ये स्टैंड थोड़ी कर सकते हैं। विराट कोहली वगैरह होते उस कद के प्लेयर तो खुद थोड़ा अलग बात था, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। और इंडिया टीम में अगर ये स्ट्रेटजी शिवम दुबे अगर आया होता हार्दिक पांड्या के जगह, और जो मैं बैटिंग ऑर्डर बता रहा हूँ ऐसा हुआ होता, तो इंडिया टीम हो सकता है 250-300 रन भी कल बन सकते थे, जिस तरह का बैटिंग चल रहा था, गजब बैटिंग चल रहा था। और न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा फॉल्ट ये हुआ, चलो लॉकी फर्गूसन स्टार्टिंग में पिट गया, 12 बॉल में 48 रन वो दे दिया, 24 दूना 48 बहुत होता है। मुझे नहीं लगता लॉकी फर्गूसन का भी इतना पीटा होगा, चलो ठीक है। लेकिन ये भी तो देखो उसमें 2 फॉल्ट हुआ लॉकी फर्गूसन के पिटने का। पहला, जितनी भी बॉलें वो तेज़ किया 100-150 के आसपास, उन बॉलों पर रन नहीं बने हैं। वो जो भी स्लोवर किया, कटर्स किया अब लॉकी फर्गूसन का तो स्लोवर भी 130 के आसपास होता है, 130-35 का तो उसका स्लोवर हो जाता है। तो उन्हीं बॉलों पे रन्स पड़े और ज़्यादातर वो उन पर पता नहीं क्यों आ गया। अबे तो स्टार्टिंग में फेंक अपना तेज़ बॉल, इतना ईजी नहीं है मारना उसको। लेकिन खैर चलो पिट गया, ठीक है। लेकिन आखिरी ओवर जो जिमी नीशम को दिया गया वो गलत डिसीजन था। मैं होता तो लॉकी फर्गूसन को ज़रूर देता। अरे भाई, शिवम दुबे को पेस से थोड़ा दिक्कत होता है, ज़्यादा पेस होता है, और लॉकी फर्गूसन के पास वो पेस है, 150 के आसपास वो फेंकता है। और जिमी नीशम 3 विकेट ज़रूर ले लिया था एक ही ओवर में, लेकिन वो विकेट वो खुद अपनी काबिलियत से थोड़ी लिया था, तो बैट्समैनों को बेवकूफ़ी से मिला था। संजू फुल टॉस पे आउट, दूसरा फुल टॉस पे आउट, तीसरा वाला भी गलत मार के आउट, तो अपनी बेवकूफ़ी सब आउट हुए थे, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थोड़ी किया था जिमी नीशम। और लास्ट ओवर में शिवम दुबे जैसा हिटर है, उसके सामने जिमी नीशम जैसा बॉलर पड़ जाएगा तो दिमाग थोड़ी काम करेगा, वो मारने लगेगा। तो वही हुआ, उसने जड़ दिए 22 रन 26 रन एक ही ओवर में, 8 बॉल में आई थिंक 22 रन ऐसा कुछ था दुबे का, तो वो काफ़ी मैटर किया। हालांकि ये लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं थे, ये सब पॉइंट अब दिमाग में नहीं आ रहा है। अभी यही अगर फिन एलन वहाँ खड़ा हो जाता और वो चेस करके जीत जाते तो ये सब बातें ज़रूर उठती, क्योंकि इंडिया जिस तरह से जा रहा है 270 280 तो ईजिली दिख रहा था। और शिवम दुबे अगर आया होता ऊपर और खेल गया होता तो 300 भी बनता, 350 बन जाता, ठीक है। खैर चलो, ये सब बात तो अपनी जगह है। और न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से गलती क्या हुआ, चलो भाई, जब तुम टॉस जीत के बॉलिंग ले लिए और इंडिया से तुम ये तो एक्सपेक्ट करते ही हो कि अच्छा बैटिंग विकेट है जब, तो कम से कम 200-250 रन इंडिया बना सकती है। तो भाई उसको चेस करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लानिंग भी तो होना चाहिए। चेस करने में कोई प्लानिंग दिखा ही नहीं। फिन एलन जैसे ही आउट हुआ तो थोड़ा बहुत वो शेफर्ड खेला, टीम शेफर्ड, और बाकी लोग आके खाली विकेट देते गए। सचिन रविंद्रा बुमराह की पहली बॉल पर घुमा रहा है। अरे भाई तू देख ले 2-4 बॉल, बुमराह है वो, उसको छोड़ के बाकी सबको मारो, खाली बुमराह को मत मारो। तो पहली बॉल उठा दिया गलत। फिलिप्स एक क्रॉस द लाइन मार रहा है अक्षर पटेल को, वो तेज़ बॉल करता है, स्लाइडर करता है, आर्म बॉल करता है, बोल्ड हो गए। ये सब बहुत गलत मतलब डिसीजन हुआ, जिस वजह से मतलब चेस में ये लोग कहीं स्टैंड नहीं कर पाए। 99 लगभग 100 रन से मैच हार गए पूरा। खैर चलो, 1 साइडेड फाइनल इंडिया जीता, अच्छी बात है। लेकिन ये सब कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो देखा जाए तो काफ़ी मैटर कर सकते थे अगर चेस थोड़ा अच्छे से वो करते, लेकिन वो नहीं कर पाए। इवन मिचेल सेंटनर आखिर तक ले गया, चलो ठीक ही किया वजह कैप्टन जो भी कर रहा था, क्या करे जब कोई है ही नहीं। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा
और जितने अप्स एंड डाउन्स इस टूर्नामेंट में आए। अभिषेक शर्मा चलो एक काम अच्छा किया कि ऑफ स्पिनर को अपना विकेट नहीं दिया। अरे भाई रोक ले, तू जान रहा है जो बॉलर तुझे पार्टिकुलर तुझे आउट ही करने आ रहा है और तेरा टाइम ख़राब चल रहा है, रोक ले तू 5-6 बॉल, कोई बात नहीं, बाद में बराबर हो जाएगा। इंडिया का कितना था स्टार्टिंग में 12 बॉल में आई थिंक 10-12 रन था, ऐसे था। और उसके बाद से जो एक्सिलरेट किए सब, आई थिंक 4 ओवर में 80 रन बना दिए थे। तो सोचो आप कितना रन हो गया, 4 ओवर में 80 और 2 ओवर में अगर 12 था तो 92 रन हो गए 6 ओवर में। तो काफ़ी अच्छा बैटिंग हुआ, लेकिन जिस तरह का बैटिंग ट्रैक था चेस करने वाली टीम को और अच्छा बैटिंग करना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये चेस हो सकता था अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग 4-5-6 नंबर तक पूरा 20 ओवर खेलती अच्छे से और ओपनर्स थोड़ा सा हेल्प करते तो। खैर चलो, बड़े टूर्नामेंट में ये होता है, वहाँ पब्लिक बहुत थी, 1.25 लाख पब्लिक थी। न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर हो गया और मैच इसलिए उनके हाथ से पूरी तरह से निकल गया था ना। हालांकि न्यूजीलैंड जितना कूल एंड काम वो सब रहते हैं, और वो सरदार जी वो डैरेल मिचेल को जो मार दिए और जिस तरह से जा रहे थे, वो सरदार जी चलो जान के नहीं मारे, गलती से ही लगा, हाथ इधर उधर हो गया। हालांकि उसका भी गलती नहीं था, वो लाइन में बिल्कुल था नहीं विकेट के, उसका गुस्सा भी जायज़ था। तो सरदार जी को उसी समय थोड़ा सा जेंटल होकर सॉरी बोल देना चाहिए था, लेकिन जिस अकड़ में आ रहे थे बाद में सॉरी वगैरह बोले, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तो सूर्य कुमार यादव संभाल लिया मेन टाइम पे, और सरदार जी भी बाद में सॉरी बोले डैरेल मिचेल से। तो होता है, बट थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। खास करके न्यूजीलैंड जैसे टीम और प्लेयर से जो कभी भी ये सब लड़ाई झगड़ा करते नहीं हैं, हाइपर नहीं होते हैं, वो सब बहुत कूल एंड काम रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप के पहले संजू पूरी तरह से फ्लॉप था। एज ओपनर उसको हटा दिया गया, ईशान किशन से ओपन कराया गया। अभिषेक शर्मा बहुत ज़्यादा फॉर्म में था, T20 का नंबर 1 बैट्समैन, और वर्ल्ड कप शुरू होते ही पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। ईशान किशन कहीं भी गेम में नहीं था, उसको बुलाया गया एज ओपनर जब संजू फ्लॉप हो गए। तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनर बन गए और संजू बाहर हो गया। उसके बाद से अभिषेक शर्मा बुरी तरह से फ्लॉप हुए। फिर बाद में संजू को लाया गया और ईशान किशन को हटा दिया गया ओपनिंग से। फिर संजू भी खेला, अभिषेक शर्मा बुरी तरह फ्लॉप ही चले पूरे टूर्नामेंट, और ईशान किशन एज ओपनर जितना अच्छा कर रहा था उतना अच्छा वन डाउन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अच्छा किया। और फाइनल में तीनों चले, अभिषेक शर्मा भी 50 किया, संजू तो अच्छा किया ही, ईशान किशन भी चला। और ये टॉप 3 जब चल गया तो न्यूजीलैंड के लिए, हालांकि मैं अभी श्योर हूँ अगर न्यूजीलैंड का भी टॉप 3 चल जाए, फिन एलन और वो टिम शेफर्ड और रचिन रविंद्रा और फिलिप्स वगैरह, तो इनसे कम नहीं है, भारी पड़ेंगे। लेकिन वो नहीं चले। इंडिया का प्लस पॉइंट सबसे बड़ा रहा जसप्रीत बुमराह। आई थिंक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन रहा, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में या मैन ऑफ द मैच कहा जाए तो बुमराह रहा। बुमराह तो आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट। तो वर्ल्ड कप इस तरह से ख़त्म हुआ और ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी बने, जैसे कोई भी होम कंट्री नहीं जीती थी T20 वर्ल्ड कप, होस्ट कंट्री। तो इंडिया होम कंट्री एज अ होस्ट कंट्री जीत लिया पहली बार। दूसरी बात, कोई भी टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप नहीं जीता था और चैम्पियन मतलब डिफेंड नहीं किया था टाइटल, वो भी इंडिया ने करके दिखा दिया। ये सब काफ़ी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं। तो ओवरऑल सब अच्छा चल रहा है और आई होप कि फ्यूचर में और अच्छा होगा। बाकी कुछ कहने का नहीं है। हार्दिक पांड्या वगैरह का तो सेलिब्रेशन वगैरह आप लोग देखे ही होंगे और तमाम, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। संजू जब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था तो सचिन तेंदुलकर से हेल्प लिया था, वो सब आप लोग सुने ही होंगे। वो सब काफ़ी हेल्प करता है जब उतने बड़े प्लेयर किसी को कुछ भी बोलते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा। न्यूजीलैंड भी बहुत ज़बरदस्त खेली, एक मैच फाइनल में उनका दिन नहीं था खाली, और इंडिया भी अच्छा खेली, और ख़ास करके इंग्लैंड भी, सेमीफाइनल वाली टीमें भी अच्छी थी। इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है। तो ओवरऑल इंडियन टीम को बहुत ही ज़्यादा बधाई, और न्यूजीलैंड भी अच्छा क्रिकेट खेली, उसके लिए भी वेल प्लेड। और देखते हैं क्या होता है। इंडिया टीम काफ़ी आईसीसी टूर्नामेंट जीत रही है, अच्छी बात है, और आगे ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। और
फिर बात होगा। थैंक यू।